Hello and welcome to this another session of Mahiyatul Amraz, that is Unani Pathology. In this session, we will discuss the brief introduction of Mahiyatul Amraz. In the previous sessions, we had discussed about the introduction of Unani medicine, its fundamental principles. Now, in this session, we will start the concept of Mahiyatul Amraz. इस सेशन में हम लोग माहियतुल अमराज़ का बुनियादी तारुफ़ और इसके ताल्लुक़ से, इसके तसव्वुर के ताल्लुक़ से जो तिब्ब यूनानी में पैथोलॉजी के मुतालिक है, हम बात करेंगे। इससे पहले हमने तिब्ब यूनानी के मुख्तलिफ़ बुनियादी उसूलों का जायज़ा लिया था और उन कॉन्सेप्ट्स को समझा था जिसकी वजह से हमें पैथोलॉजी समझने में आसानी हो जाए और जिसके ज़रिए से हम नॉर्मल को समझकर और उसके बाद ऐब नॉर्मल या तबई को समझकर फिर गैर तबई को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि माहियतुल अमराज़ या इल्मुल अमराज़ ये क्या चीज़ है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माहियतुल अमराज़ और इल्मुल अमराज़? ये दोनों इस्तिलाहात माहियतुल अमराज़ कहें या इल्मुल अमराज़ कहें, ये दोनों इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं और इसमें बेहतर इस्तिलाह जो है वो इल्मुल अमराज़ है पैथोलॉजी के लिए। अलबत्ता माहियतुल अमराज़ भी इसी इल्म की इसी ब्रांच के लिए इस्तेमाल की जाती है और चूँकि ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है इसलिए हमने इस कोर्स का नाम माहियतुल अमराज़ रखा है। इल्मुल अमराज़ या माहियतुल अमराज़ का जो मतलब है तो दरअसल ये माहियत का माना है कि अरबी ज़बान में माहिया से माखूज़ है। माहियत से मतलब ये होता है माहिया से ये लफ्ज़ बना है माहियत। तो अरबी लफ्ज़ माहिया का मतलब होता है कि ये क्या चीज़ है। जो ये ऐसा सवाल है कि जो किसी चीज़ की हकीकत को और असलियत को मालूम करने के लिए किया जाता है। इसलिए माहियत से मुराद माहियतुल अमराज़ यानी किसी अमराज़ की क्या हकीकत है। तो बीमारियों की नौइयत और हकीकत को समझने के लिए जो इल्म होता है उसका नाम माहियतुल अमराज़ कहलाता है, उसका नाम माहियतुल अमराज़ रखा गया है। और इल्मुल अमराज़ एक जनरल इस्तिलाह है कि अमराज़ के मुतालिक सारी मालूमात जिस इल्म में हासिल की जाए वो इल्मुल अमराज़ है। और ये बात बहुत अहम है कि ये जो इल्म है इल्मुल अमराज़ यूनानी पैथोलॉजी, ये तिब्ब यूनानी के फ़लसफ़े को समझने के लिए बहुत बुनियादी और असासी हैसियत रखता है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि जितने भी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स हैं, चाहे वो मॉडर्न कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम हो, चाहे वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो या आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, होम्योपैथी हो, जब हम उन सब का फ़र्क करते हैं तो इन सब का फ़र्क करने के लिए ये समझा जाता है कि इन डिफरेंट सिस्टम्स में इन मुख्तलिफ़ निज़ाम-हाय तिब में क्या बुनियादी तसव्वुरात हैं जो हर एक के यूनिक हैं और किन बुनियादों पर इसको अलग किया गया है। तो इसमें सबसे अहम जो बुनियाद होती है वो किसी भी सिस्टम की पैथोलॉजी कि किस तरीके से वो अमराज़ को समझते हैं, अमराज़ की डायग्नोसिस किस तरीके से होती है और फिर उनका उसूल इलाज क्या मुतय्यन होता है। तो तिब्ब यूनानी की जो बुनियाद है, तिब्ब यूनानी जिस बुनियाद पर दूसरे तिब से मुमताज़ होती है वो इसकी पैथोलॉजी है। और मशहूर है कि अखलात की बुनियाद पर तिब्ब यूनानी में अमराज़ को समझा जाता है कि अखलात ही की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ उनकी इम्बैलेंस से होती है। तो ये एक बहुत ही जनरल सा इंट्रोडक्शन है। असल इंट्रोडक्शन अभी सामने आएगा कि तिब्ब यूनानी की किन बुनियादों पर अमराज़ को समझा जाता है। और ये मज़मून इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें जो बुनियादी साइंसी उलूम हैं
और बुनियादी जो उलूम जिसका कुछ हमने तिब्बी यूनानी के भी बुनियादी उलूम का हमने तज़किरा किया पिछले लेक्चर्स में, तो उनमें और जो आगे उलूम आने वाले हैं पैथोलॉजी के बाद जो पढ़ाए जाते हैं उनमें ये एक लिंक की हैसियत रखता है। एक तरह से तिब्ब अमली को और तिब्ब नज़री को ये जोड़ता है। ये ख़ुद अगरचे तिब्ब नज़री में है, लेकिन बुनियादी उलूम फ़िज़ियोलॉजी, एनाटॉमी और उम्र तविया और फिर मेडिसिन और प्रिवेंशन, इन सब को जो है जोड़ने वाला यही सब्जेक्ट है, यही मज़मून है। और इसी के ज़रिए से हम पूरे पैथी को समझ सकते हैं। लफ्ज़ पैथी भी जो इस्तेमाल होता है वो दरअसल पैथोलॉजी से ही माखूज़ है। तो हम कहते हैं कि यूनानी पैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक पैथी, तो ये जो पैथी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दरअसल ये पैथोलॉजी को ही डिनोट करता है। So what is ilmul amraz or mahiyatul amraz? These both terms are used as synonyms. So ilmul amraz mean in this term ilmul amraz, ilm means knowledge and amraz means diseases. So in this way the knowledge of diseases is known as ilmul amraz. Similarly in pathology, pathos means diseases and logy means knowledge. So pathology is the conventional counterpart of ilmul amraz, and this is also known as Mahiyatul Amraz. This is a approved term for pathology. So this term is more in use nowadays. But how this Mahiyatul Amraz term came and what is the concept behind Mahiyatul Amraz? So Mahiyat in Arabic comes from Mahiya. You can see here, Mahiya means what is it? It is a question in Arabic, which means this question is asked to know about the reality and the nature of anything. What is the actual nature and what is the actual reality of anything? So this term denotes the reality and nature. So Mahiyatul Amraz stands for understanding the nature and reality of diseases. So in nutshell, Mahiyatul Amraz is a Unani concept of pathology. And this subject is very fundamental for understanding the philosophy of Unani medicine. Philosophy of Unani medicine in terms of pathology, because the pathology is the subject which is a backbone of any system of medicine, with the concept of pathogenesis and the concept of treatment approaches. We can define any system of medicine, either it is conventional medical system or it is Ayurvedic system or homeopathic system or any alternative medical system. So in Unani medical system, as we discussed earlier, the Unani medical system is a holistic medical system, and it is founded on the concept of holism. Similarly, how this holism can be applied in pathology and what is the philosophy behind pathology of in Unani medical system, we will understand with the help of this subject. Another important thing is this subject of pathology, Unani pathology, it links the basic sciences with the practical medicine. So if we can understand the basic sciences, with the help of basic sciences we can better understand the concept of pathology, and if we can understand the pathology, what is the factor cause of this disease and what is the symptom of this disease, then only we can understand the practical system of medicine, and we can explain what is the line of treatment of any medical system, any disease. So in nutshell, pathology, Unani pathology or Mahiyatul Amraz
is a link between basic sciences and practical medicine. In basic sciences, as we discussed earlier in few lectures, what is the fundamental principles of Unani medicine, and with the help of those basic fundamental principles, we can now better understand the pathology, and this is a link with the help of which we can understand the line of treatment and the approaches of treatment. माहियतुल अमराज में कौन कौन से उलूम शामिल हैं और किन उलूम को इसमें बयान किया जाता है, किन कॉन्सेप्ट्स को ब्रॉडली इसमें बयान किया जाता है। उसमें सबसे पहली चीज़ है ilmul ahwal। ilmul ahwal से क्या मुराद है? ilmul ahwal से मुराद है बदन की मुख्तलिफ़ हालतें, सेहत और मर्ज़ के एतबार से कौन कौन सी बदन में हालतें होती हैं, सेहत, मर्ज़ और भी उसके अंदर तफसीलात हैं, उसको हम देखेंगे। और इसके अलावा इसमें अमराज़ की माहियत के एतबार से उनकी अक़साम भी बयान की जाती हैं कि अमराज़ कितने किस्म के होते हैं और किस वजह से इनकी तक़सीम की गई है और क्या बुनियादी फ़र्क है इन अमराज़ में किए जाते हैं। तो ये जो बुनियादी तक़सीम है और बुनियादी माहियत है अमराज़ की, वो इल्मुल अहवाल में बयान किया जाता है। अहवाल का मतलब होता है हालत, मुख्तलिफ़ हालतें, हाल की जमा अहवाल। दूसरी जो इम्पोर्टेंट इसमें बात बयान की जाती है, जो दूसरा इल्म है, वो इल्मुल असबाब है। इल्मुल असबाब में जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये असबाब का इल्म है। इसके ज़रिए बीमारियों के असबाब और हुदूस मर्ज़ मालूम किए जाते हैं कि क्या एटियोलॉजी है, किस ज़रिए से वो बीमारियां हो रही हैं और उनकी पैथोजेनेसिस क्या है, हुदूस मर्ज़ कैसे हादिस हो रहा है, मर्ज़ कैसे लाहक हो रहा है, ये इल्मुल असबाब में बयान किया जाता है। और इसके ज़रिए से हम सबब को जान लेते हैं किसी भी मर्ज़ का। अगर मिसाल के तौर पर किसी के सर में दर्द हुआ है तो वो दर्द का सबब क्या वो गर्मी से हुआ है या कुछ खाने से हुआ है, धूप से हुआ है या ठंडे पानी से नहाने से हुआ है, किस सबब से हुआ है और कितने असबाब उस सर दर्द के हो सकते हैं, उन सारी बातों का इल्म इल्मुल असबाब से होता है। और उस सबब से अगर सर में दर्द हुआ है तो उसका क्या मेकैनिज़म है, ये भी हम इल्मुल असबाब में ही बयान करते हैं। फिर उसके बाद तीसरी इम्पोर्टेंट जो बात है वो इल्मुल अलामात। इस इल्मुल अलामात का मतलब हुआ कि बीमारियों की अलामात का इल्म। तो इसमें बीमारियों के मुख्तलिफ़ अलामात और उनके आराज़ का बयान किया जाता है और उनकी तशख़ीस के तरीक़े बयान किए जाते हैं, तशख़ीस से बहस की जाती है। तो बीमारियों की अलामात का इल्म और उनकी तशख़ीस, तो मुराद ये है कि एक्चुअली जो डिसीज़ है, जो बीमारी है, वो बीमारी है क्या और किस वजह से हुई है और उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं माहियतुल अमराज़ के ज़ैल में। और ये सारे उलूम माहियतुल अमराज़ के ज़ैल में, यूनानी पैथोलॉजी के ज़ैल में आते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं तो अब हमारे सामने सिर्फ़ और सिर्फ उसका इलाज बाकी रह जाता है और इलाज में भी उसूल मुतय्यन हो जाता है। मिसाल के तौर पर सर में दर्द अगर है किसी को और जब मरीज़ हमारे सामने आता है तो हम अलामात के ज़रिए से ये पहचानते हैं कि इसको सर में दर्द जो हुआ है ये किस वजह से हुआ है। कुछ अलामतें मरीज़ में नज़र आती हैं, कुछ अलामतें सवाल करके मालूम कर ली जाती हैं, कुछ तशख़ीस के तरीक़े हैं, नब्ज़ है, बौल है, इन ज़रिए से हम उस मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं कि ये कॉज़ क्या है। जब हम सबब का अंदाज़ा कर लेते हैं तो फिर हम उसको सबब को कैसे दूर करना है, इसको हम उसूल इलाज इसके तय करते हैं और उसका इलाज करना फिर आसान हो जाता है। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम का एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस वो माहियतुल अमराज़ के ज़रिए से हो जाती है। So Mahiyatul Amraz, this branch of Unani medicine, it includes following important aspects. First one is ilmul ahwal,
which means knowledge of various body states. Either the person is in health or disease or in between. And it also deals with the classification of various diseases based on the nature of those diseases. So either it is due to alteration in mizaj, or either it is functional disorder or structural disorder. So all these things are discussed in ilmul ahwal. And the second one is ilmul asbab or etiology. It deals with the causes of disease, and not only causes of disease but also how this cause is responsible for disease, what is the mechanism behind this disease causation. So etiology is very important to diagnose, to locate the cause. But to locate the cause, to diagnose the cause, very important aspect is ilmul alamat, symptomatology. The symptoms itself are the clues for the diagnosis of disease and the cause of disease. Not only symptoms but also ilmul alamat also includes the different methods of diagnosis, clinical methods of diagnosis. So it deals with not only clinical features but also the clinical diagnostic methods. So with the help of ilmul alamat, we can diagnose the cause of disease, and with the help of ilmul asbab, we can explain the causative factor and the mechanism behind this causative factor, how this causative factor is responsible for disease. So in this way, in Mahiyatul Amraz, we can diagnose. If a problem came to us, we can analyze and we can approach to the solution with the help of ilmul amraz. And after locating the exact cause with the help of ilmul alamat and ilmul asbab, we can define the exact nature of disease, and then principle of diagnosis, principle of treatment can be established with the help of these Unani pathology. For example, if a patient came to us with a headache, so we have to we with the help of ilmul alamat, we can analyze the clinical features, and if we can see the clinical features, and with the help of other methods or clinical methods of diagnosis like nubs and ball and other methods, we can further confirm the exact cause of disease. And if exact cause of disease can be confirmed, it is very easy to, with the help of principles of treatment, usul ilaj, we can treat that disease in a better way.